आज किचन में देखते देखते मेरे सामने ही दूध उबल गया। हर रोज सुबह गाड़ी की चाबी ढूंढने का सिलसिला चलता है, क्योंकि रात को चाबी कहाँ रख दी जाती है ये किसी को याद ही नहीं रहता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका नागपाल और मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर ऑफ होप एंड हैप्पीनेस। और आज एपिसोड 21 ऑफ माइंडफुलनेस में लेट अस पॉज टुगेदर टू डिस्कस व्हाट इज एक्चुअली माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस आखिर है क्या और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शायद ये देखने से उन्हें कोई फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल बच्चों का, बड़ों का एक ही काम है। जैसे अभी आप YouTube पे देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम, तो कोई इंस्टाग्राम पे कुछ चल रहा है, कोई लिंक्डइन पे कुछ चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे बच्चे लगे हुए हैं, बड़े भी इसमें बहुत आनंद उठा रहे हैं। लेकिन एक नया ट्रेंड देखने में आया है कि जो रील्स 5 to 6 सेकंड्स की होती है वो ही ज़्यादा वायरल होती है। क्योंकि इसका अर्थात मतलब क्या है कि जो बच्चे हैं उनका जो अटेंशन स्पैन है वो सिर्फ 5 से 6 सेकंड का रह गया है। तो अगर आप ये बात समझें कि बच्चे अगर सिर्फ 5 से 6 सेकंड ही फोकस कर पाते हैं, तो फिर वो एग्ज़ाम में 2 घंटे बैठेंगे कैसे। एग्ज़ाम पेपर जो 2 घंटे का होता है कम से कम, उसमें वो लिखेंगे कैसे। तो इसीलिए आवश्यकता है इस टॉपिक के डिस्कस करने की, जिसका नाम है माइंडफुलनेस, बीइंग माइंडफुल, कि हम सचेतन कैसे रहें जागरूक। तो इससे पहले कि हम थोड़ा और आगे बढ़े, आपको एक खुशखबरी भी बता देती हूँ कि इसमें हमारे को ये समझ में आता है कि हम जो अपना ब्रेन है उसको हम ट्रेन कर सकते हैं ज़्यादा फोकस करने के लिए। मतलब कि हमारा अटेंशन स्पैन बढ़ सकता है अगर उसको बराबर से ट्रेनिंग दी जाए। हमारे न्यूरॉन्स बदल सकते हैं, जिसको कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो आइए समझते हैं कि फ़ायदा क्या है माइंडफुल रहने का। क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं कि अगर हम जागरूक रहते हैं उसका क्या फ़ायदा हो सकता है। तो जब हम जागरूक रहते हैं तो हम अपना काम बिल्कुल समय पे कर सकते हैं। और ये बड़ी लाजमी सी बात है कि आप जब समय पे काम अपना, जब आप जागरूक होंगे तो आपका काम समय से हो ही जाएगा। और जब आप जागरूक रहते हैं तो आप आसपास के जो वातावरण है उसकी प्रति भी जागरूक रहते हैं। तो आप कोई अनहोनी होने से बचा सकते हैं, आप किसी की मदद भी कर सकते हैं। तीसरी बात है कि आप अपने अंदर कुछ जो हो रहा है, यू कैन फील योर इमोशंस, कि आपके अंदर जो आप महसूस कर रहे हैं उसके प्रति भी आप सचेतन हो जाते हैं। तो आपको समझ में आता है कि आप एक ऑब्जर्वर की तरह से देख सकते हैं, नॉट एज ए पार्टिसिपेंट, कि भाई मेरे को गुस्सा आ रहा है तो मैं कौन हूँ जिसे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा और मैं अलग हूँ, और गुस्सा ये क्षण भर का है, निकल जाएगा। उसके लिए मुझे आगे नहीं बढ़ते रहना गुस्से के साथ। तो ये भी एक फ़ायदा है सचेतन होने का, माइंडफुल होने का। और दूसरी बात क्या आती है कि अगर आप जब माइंडफुल हो जाते हैं तो आप अपने जो सकारात्मक सोच है उसके प्रति भी माइंडफुल हो जाते हैं, सचेतन हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं। तो धीरे धीरे आपकी सोच ही पॉजिटिव हो जाती है, सकारात्मक हो जाती है। तो ये तो बहुत सारे फ़ायदे हमने देख लिए कि सचेतन होने के, माइंडफुल होने के ये फ़ायदे। लेकिन अब सवाल ये होता है कि माइंडफुल बना कैसे जाए। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप माइंडफुल कैसे बने। आजकल बहुत प्रचलित हो रहा है कि बच्चों को स्कूलों में भी माइंडफुलनेस के लेसन्स पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन ये पढ़ाने की चीज़ नहीं है, ये महसूस करने की चीज़ है। और सबसे पहले जो आप ये कर सकते हैं वो है कि आप अपनी सांसों पे ध्यान दें। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू वॉच योर ब्रेथ। सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर जा रही है, बस इतना ही। 1 मिनट के लिए अगर आप
केवल यही महसूस करें, इन ब्रेथ एंड आउट ब्रेथ, तो ही आपकी जो माइंड के न्यूरॉन्स हैं वो बदलने शुरू हो जाएंगे। जो भी आप काम कर रहे हैं वो वही काम करें और उसमें बराबर ध्यान दें। अगर आपको उस समय आपका माइंड जा रहा है कहीं, जैसे दूध गिर गया था, तो कहीं ना कहीं माइंड तो जा रहा होगा, तभी तो दूध गिरा ना। तो उस समय आपको वापस अपनी ब्रेथ पे ध्यान देना चाहिए, वापस अपनी सांसों पे आ जाए। आप अपने ऑफिस में बैठ के कुछ काम कर रहे हैं ज़रूरी, लेकिन तभी आपको अपने घर की याद आ जाती है और आपका जो काम है बिगड़ जाता है। ईमेल लिखते लिखते आप किसी और का नाम डाल देंगे, वो ईमेल कहीं और चली जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट है कि जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। अगर विचार जैसे ही दूसरी जगह जाता है, वापस अपनी सांस पे आ जाए। तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है माइंडफुल सिखाने की कि मल्टीटास्किंग ना करें। जी हाँ, आप तो आश्चर्यचकित हो रहे होंगे, क्योंकि आप तो समझ रहे होंगे कि मैं 10 काम एक साथ कर सकता हूँ, और ये बहुत गर्व से आप कहते होंगे। लेकिन नहीं, ये मल्टीटास्किंग ही स्ट्रेस का कारण है। तो आपको मल्टीटास्किंग नहीं करना है, एक वक्त पे एक काम करिए। आप बोलेंगे बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, ऐसे तो 10 काम मैं एक साथ करूँ तो वक्त भी कम होता है। नहीं, जो काम आप अच्छी तरीके से एक करके एक करेंगे वो ज़्यादा सफल होंगे आप। तो दोस्तों याद रखिए कि स्ट्रेस अगर आपको कम करना है तो आपको माइंडफुल रहना है, और माइंडफुल रहना है तो आपको एक काम एक ही वक्त पे करना है, सारे काम एक साथ नहीं करने हैं। तो इसी तरह आप अपना जीवन जो है वो माइंडफुल तरीके से गुजारिए, खुश रहिए और अपने अंदर एक उम्मीद बना के रखिए। नमस्कार।